मैंने आपको बताया था पास्ट मूड। अब पास्ट मूड मैंने जो समझाया, अगर ये समझ गया, इससे एरर बहुत आती है। और कॉमन एरर जब आती हैं तो अगर आप दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अलावा नहीं है, अगर उसको समझ लिया तो बिल्कुल आसान हो गई, और नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है। कभी भी कोई चीज़ समझने के लिए पहले उसकी फाउंडेशन को समझना चाहिए। अगर फाउंडेशन समझ में आ गया तो अगला आपका जो क्वेश्चन हल करना होगा वो बिल्कुल इजी लगेगा। अब जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में या स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इन्हीं का प्रयोग कि इफ है, अगर जैसे आई विश है, कल्पना के बारे में बात होती है। कल्पना अगर प्रेजेंट में होती है तो अलग चीज अलग बनेगा उसका स्ट्रक्चर, अगर पास्ट में होती है तो उसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा। ये मैंने आपको सेकेंड पार्ट जो बनाया इसका, तो एस बी टू है और ओ डब्ल्यू है, और सब्जेक्ट और शुड है प्लस वी थी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ये आपके क्या दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं टाइम, उचित समय। इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी। अगर ये शब्द पहले लिखा है, क्योंकि मैंने बताया है कि कभी भी कॉमन एरर आएगा तो सिंगल क्लाउज नहीं, न कोई सेंटेंस सिंगल, डबल होंगे, ट्रिपल हो सकते हैं। तो हमें अब इतना हमने समझ लिया जिसकी मीनिंग होती है उचित समय। अब स्ट्रक्चर इसका ये तो B2 में हम प्रयोग करें, या तो फिर शुड है B3 लगा के बना, ये लिखा होगा आपका पहले, और इसके आगे जो जोड़ेंगे यहाँ पे, अर्थात इसमें का मतलब क्या है, प्लस का, इन सब चीज़ों का, अर्थात उचित समय बताने के लिए इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी का, चाहे इज अबाउट टाइम लिखो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैंने बताया कि इट इज राइट टाइम। अब यहाँ जो डेट है तो चाहे राइट टाइम लिखो, चाहे अबाउट टाइम लिखो, चाहे हाई टाइम लिखो, चाहे अपॉर्चुनिटी लिखो, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते। अब इसके आगे जो हम प्लस किए हैं वो स्ट्रक्चर हमारे दो में से बताना है आपको, स्ट्रक्चर देख करके कि कौन सा सही है सेंटेंस हमारा, कौन सा गलत है। तो पहला है यू हैव, अब है इट इज ए राइट टाइम, ये समय उचित समय है, इसकी हिंदी हुई उचित समय है। अब आगे हमें बोलना है, ये तो अधूरा सेंटेंस हो, तो इसीलिए डबल क्लाउज की आवश्यकता पड़ती है। तो यू हैव रिटर्न नाउ, अब यहाँ पे यू हैव रिटर्न नाउ, ये किसी स्ट्रक्चर में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि ना तो ये B2 है और ना तो शुड हैव B3 है, नहीं है ना, तो ये हमारा गलत होगा। अब यहाँ यू शुड हैव रिटर्न नाउ लिखा कि ये सही होगा ना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और ये यू रिटर्न लिखा है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी आपका सही है। तो ये समझ में आया ना कि अगर हमारा कोई इस तरह का टाइम दे रहा है तो टाइम बताने के लिए हम इन दो स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। ठीक, अगर वही है कि अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो V2 वाला, और अगर वो पास्ट की कल्पना टाइम बता रहा है, मोर टाइम, तो वहाँ पे आपको हैव टू V3 लगा के, या आपके बन सकते हैं, या इसी को ही बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। केवल ये इतना था। अब इसका मूल जो है, अब इनको मैं कॉमन एरर के रूप में आपको समझाऊंगा। तो इसे अगर नोट किया है तो नोट कर लो।
अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है, समझ गए हो तो ठीक है, केवल ये इतने हैं। ठीक, ओके, हम नेक्स्ट